बच्चों, आज हम देखेंगे औपचारिक पत्र लेखन। इसके अंतर्गत आज हम दो तरह के पत्र देखने वाले हैं। जो बच्चे 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए बैठने वाले हैं, उनके सिलेबस में पत्र लेखन जो है वो औपचारिक पत्र आने वाला है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम दो तरह के औपचारिक पत्र देखेंगे। तो आइए देखते हैं किस किस टॉपिक पर आज हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। आज ये दोनों ही औपचारिक पत्र के जो टॉपिक्स हैं वो विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस विषय पर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें किसी अन्य विद्यालय से फुटबॉल मैच खेलने की अनुमति मांगी गई हो। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, तो ये चीज़ आपके ध्यान में रहेगी। इस वाक्य को पत्र में भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लें। और जो टॉपिक है वो है किसी अन्य विद्यालय से फुटबॉल मैच खेलने की अनुमति मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए आपको ये पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक पे प्रधानाचार्य को पत्र हम किस तरह से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रारूप किस तरह से रहेगा। इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाएगा उसमें हमारा जो पता होगा या जो प्रेषक का पता होगा वो ऊपर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर हम सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम भी आपको नहीं लिखना है, क ख ग विद्यालय, और किसी भी शहर का नाम आप लिख सकते हैं। इस तरह से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद आपको लिखना होगा विषय। यहाँ पर विषय जो है उसे आप जितना हो सके उतना छोटा बना करके लिखें। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में देखिए लिखा गया है, अन्य विद्यालय से फुटबॉल खेलने की अनुमति हेतु। बस इतना विषय काफ़ी होगा। इसके बाद आपको किस तरह से आप प्रधानाचार्य को संबोधित करेंगे, माननीय महोदय भी लिख सकते हैं, सिर्फ महोदय लिखने से भी ये सही माना जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस पत्र की शुरुआत जब भी आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सविनय निवेदन से ही ऐसे पत्र की शुरुआत आप करें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए क्या लिखा गया है इसमें। सविनय निवेदन यह है कि मैं अ ब स, अपना नाम भी यहाँ आपको नहीं लिखना है, आप अ ब स लिख सकते हैं अपने नाम की जगह, कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है। छात्र हूँ और आपसे 20 दिसंबर 2022 को अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम और विद्या निकेतन विद्यालय की फुटबॉल टीम के बीच मैच की अनुमति चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप प्रधानाचार्य से यह अनुमति मांग रहे हैं कि आपके जो विद्यालय की फुटबॉल टीम है वो विद्या निकेतन, ये किसी और विद्यालय का नाम है जहाँ की फुटबॉल टीम के साथ ये मैच होने वाला है और आप इसी की अनुमति प्रधानाचार्य से मांग रहे हैं। तो यहाँ पर अनुमति चाहता हूँ। हमारे विद्यालय के फुटबॉल टीम के खिलाड़ी पीटी सर के मार्गदर्शन में पिछले कई महीनों से लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इस तरह के मैच से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही खेल की बारीकियों को जानने का मौका भी मिलता है। टीम के सभी खिलाड़ी आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मैच में हम सब अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने विद्यालय का मान और गौरव अवश्य बढ़ाएंगे। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि इस मैच को खेलने की हमें अनुमति प्रदान करें। हम सब सदा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर ये पत्र कोई छात्रा लिख रही है तो आपको यहाँ पर आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा लिखना होगा और यहाँ फिर अपना नाम जो आपने यहाँ पर लिखा है अ ब स, वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी अ ब स। कक्षा 12वीं के आप छात्र हैं, यहाँ लिखेंगे और अंत में आपको दिनांक लिखना है। तो ये जो है प्रधानाचार्य को पत्र लिखने का सबसे सही फॉर्मेट है और इसकी जो भाषा है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है पहला पत्र। आइए देखते हैं दूसरा पत्र जो है वो किस विषय पर है। दूसरे पत्र का विषय है, आप और आपके कुछ सहपाठी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपने स्कूल के हॉल में एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं। हॉल के प्रयोग की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने स्कूल की प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो विद्यालय की प्रिंसिपल हैं वो एक फीमेल हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखा गया है और यही आप ऊपर सेवा में जो आप एड्रेस लिखेंगे स्कूल का, वहाँ पर आपको प्रधानाचार्य लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर टॉपिक क्या दिया गया है, आप अपने कुछ सहपाठियों के साथ, सहपाठी का मतलब होता है क्लासमेट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं,
बाढ़ पीड़ितों मतलब है कोई ऐसा राज्य जहाँ पर कि बाढ़ आई हुई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। उनकी सहायता के लिए आप अपने स्कूल के हॉल में, आपके स्कूल में एक बड़ा सा हॉल है, कम्युनिटी हॉल होगा जहाँ पर कि सारे प्रोग्राम्स किए जाते होंगे, उस हॉल में आप एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर के आप एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को करने के लिए आपको हॉल चाहिए होगा और इस हॉल में प्रोग्राम करने की अनुमति आपको प्रिंसिपल जो है उनसे लेनी है। यही अनुमति प्राप्त करने के लिए आप ये पत्र प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को हम कैसे लिखेंगे। इसका फॉर्मेट जो है वो भी पहले वाले पत्र की तरह है। सेवा में अब यहाँ पर प्रधानाचार्य हैं, पत्र में प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर इनके सम्मान में आप आगे श्रीमती लगा सकते हैं। श्रीमती प्रधानाचार्य अ ब स विद्यालय, विद्यालय का नाम आपको नहीं लिखना है और कोई भी शहर का नाम यहाँ लिख दें। इसके बाद विषय वैसे ही बहुत शॉर्ट में होना चाहिए। विद्यालय हॉल के प्रयोग की अनुमति हेतु, अब किस कारण से हॉल का प्रयोग किया जाना है ये हम जो कंटेंट है या विषय वस्तु है वहां पर लिखेंगे। इसके बाद माननीय महोदया, यहाँ पर महोदय नहीं है, महोदया लिखा गया है, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य है तो यहाँ पर जो संबोधन है वो भी बदल जाएगा, महोदया। इन छोटी छोटी चीज़ों का पत्र लिखते समय आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और पत्र की शुरुआत उसी तरह से की जाएगी। सविनय निवेदन यह है कि मैं क ख ग कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हम सब विद्यार्थी महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जिस राज्य में बाढ़ आया है वो है महाराष्ट्र। आप कोई भी राज्य का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब विद्यार्थी महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना चाहते हैं। जैसा कि विदित है, विदित मतलब आपको पता है, महाराष्ट्र के ज़्यादातर शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। उनके पास खाने पीने के लिए ना तो भोजन है और न ही पहनने के लिए कपड़े। हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। इलाज और दवाइयों के अभाव में हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। हम कक्षा 10वीं के छात्र बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु अपने विद्यालय के हॉल में एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम से एकत्रित धन राशि, इस कार्यक्रम को देखने के लिए जो बाहर के लोग आकर के टिकट खरीदने वाले हैं, वो सारी जो धनराशि जो जमा होने वाली है वो जो है बाढ़ पीड़ित कोष में दान देने का विचार किया गया है। ये सारी धनराशि टिकट के माध्यम से जो भी आपके पास पैसे जमा होते हैं वो सारा आप बाढ़ पीड़ित कोष में दान देने का विचार आप लोगों ने किया है। वहाँ ये धनराशि दान दे दी जाएगी। आपसे अनुरोध है कि इस नेक कार्य के लिए अपने विद्यालय के हॉल के प्रयोग की अनुमति प्रदान करें। हम सब सदा आपके आभारी रहेंगे। इस तरह से ये पत्र जो है आपको यहाँ पर ख़त्म करना है। आपको धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग कक्षा 10वीं, दिनांक आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको उस राज्य का नाम ज़रूर लिखना है जहाँ पर कि बाढ़ आया है और वहाँ पर कैसी स्थिति है, भी बाढ़ के कारण लोग किस तरह से परेशान हैं, लोग किस तरह से प्रभावित हैं, इसका आपको थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर ज़रूर करना है। अगर पत्र लंबा हो रहा है तो कुछ चीज़ें आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या फिर 2 सेंटेंसेस को आप मिला करके थोड़े से छोटे वाक्य बना करके लिख सकते हैं। तो ये है विद्यालय के हॉल के प्रयोग की अनुमति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। इस तरह के टॉपिक्स इस बार के 10th एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आप हर तरह के टॉपिक्स को प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये दोनों ही पत्र जो हैं उनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ और टॉपिक के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।